Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is बहुपद for polynomials x cube माइनस 7x प्लस 6 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसका एक शून्यक 1 है। ठीक है, तो आपको इसके अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। बहुपद क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 का एक शून्यक 1 ये हमें दिया हुआ है। तो इसके जो अन्य शून्यक हमें ज्ञात करने हैं वो हम मान लेते हैं। माना इसके दो अन्य शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, क्या है इसके अन्य शून्यक? अल्फा व बीटा। शून्यक को मूल भी कहते हैं। ठीक है, शून्यक का अन्य नाम क्या है? मूल भी कहते हैं। और हमें कैसे पता चला कि इसके दो अन्य शून्यक हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमें बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल से दे रखा है, इसकी यहाँ पावर कितनी है? 3 है। तो 3 है तो जितनी पावर यहाँ पे होगी उतने ही शून्यक होंगे। तो एक शून्यक तो हमें दे रखा है 1, तो बाकी कितने बचे? शून्यक 2। इसलिए हमने इसके दो अन्य शून्यक माने हैं, अल्फा व बीटा। ठीक है, तो जब हमने दो इसके शून्यक अल्फा व बीटा मान लिया तो क्या हो जाएगा? इसलिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस 1 है ना, इजकल टू ये पॉलिनोमियल बहुपद जो दे रखा है एक्स की क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई ये है। इसीलिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इसकल टू क्या हो जाएगा? ये अपॉन ये थर्ड वाला शून्यक। ठीक है, ये हो जाएगा x की क्यूब माइनस 7x प्लस 6 अपॉन ये थर्ड जो शून्य की ये x माइनस 1 है, ये कहाँ पे? नीचे आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे क्या आ गया? अपॉन में आ गया। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इनका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से लिख लिया, ये जो x माइनस 1 अपॉन था और इसको जिसको डिवाइड करना था, तो इसे इस पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे लिख लिया। और जो डिवाइडर है जिससे हमें जो उसका डिनोमिनेटर है उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आप इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है? क्यूब, और यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x टाइम्स डिवाइड करेंगे, सॉरी x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की पावर फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऐड होके इतनी आ जाएगी। कितने टाइम्स जाएगा डिवाइड होगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इस 1 में माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का इस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स की क्यूब। ठीक है, अब इसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का साइन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स क्यूब दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 7x और ये 6, यानी कि तीनों अलग अलग पद हैं। ये क्या? स्क्वायर वाला पद है, ये यहाँ पे इसकी पावर 1 है और ये अचर पद है। तो हम इसे किस तरह से लिख लेंगे? ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाला, ठीक है, माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो हम इसे कैसे कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे? प्लस x टाइम। ठीक है, प्लस x टाइम। आप इस x का इस माइनस 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस x। ठीक है, x माइनस 1 जा माइनस एक्स। ठीक है, अब इस x का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 7x है,
एक्स वाला पद है और ये भी एक्स वाला पद है, ठीक है। ये प्लस का 7, ये माइनस का 7x है, ये प्लस का x है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा -6x+6, ठीक है। अब ये x -1 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है -6x+6, तो ये कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या है 6x, तो हम यहाँ पे -6x है, तो हम यहाँ पे -6 टाइम्स इसे डिवाइड करेंगे, -6 टाइम, ठीक है। इस -6 का इस -1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे +6। अब इस -6 का इस x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6x, यहाँ पे क्या हो गया -6x। अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन। ये माइनस का 6x, ये प्लस का 6x, दोनों कट जाएंगे, और ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, ये भी दोनों कट जाएंगे, नीचे क्या बचेगा 0, ठीक है। तो हमने जब इस पॉलिनॉमियल्स को इस x-1 से डिवाइड किया तो कितना आया क्वोशंट हमारा x² प्लस x प्लस -6, ठीक है। यानी कि ये जो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इसकल टू क्या आ गया x² प्लस x -6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसीलिए x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इसकल टू कितना, ये क्वेश्चन जो आया है x² प्लस x -6, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। ये x², ये क्या है प्लस x, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं +3x -2x माइनस ये 6। हमने इसे इस तरह से लिख लिया क्योंकि देखिए +3x में से ये -2x जाएगा तो x ही बचेगा, और इस 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से x कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में x है, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा और यहाँ पे बचा +3। अब इन दोनों पदों में से हमने -2 कॉमन ले लिया, -2, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +3 क्योंकि यहाँ का माइनस कॉमन आ गया, ठीक है, +3। अब आप देखिए इन दोनों पदों में से x +3 दोनों में है ना, दोनों साइड, तो ये कॉमन आ जाएगा x +3 और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x -2 बचा, ठीक है। ये किसके इक्वल है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना, यानी इसीलिए x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इजकल टू कितना, ये x +3 इंटू एक्स -2, ठीक है। अब हम इसको इसका 2, ये जो है x +3, हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए x माइनस इंटू -3, है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये x +3 आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में ये x -2। अब ये देखिए इधर लेफ्ट साइड में क्या है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही है ना लेफ्ट साइड में। तो अब हम इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो देखिए इस लेफ्ट साइड की कंपेयर इस राइट साइड से करेंगे तो ये जो x है ना, ये जो x है ये इस x के बराबर है, ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस का साइन ये इस माइनस के बराबर है, यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये किसके इक्वल आ रहा है -3 के, किसके इक्वल आ रहा है -3 के, यहाँ तो ये मतलब इसलिए अल्फ़ा इजकल टू -3। अब यहाँ पे देखिए x, ये x इस x के बराबर, ये माइनस इस माइनस के बराबर, ये बीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बीटा किसके इक्वल हुआ, बीटा इक्वल हुआ 2 के। तो ये हमें जो हमने दो शून्यक माने थे, माना इसके दो अन्य शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं, वो दोनों शून्यक कितने आ रहे हैं, अल्फ़ा आ रहा है -3 के और बीटा आ रहा है 2 के। तो इसलिए इस जो बहुपद दे रखा है इसके सारे शून्यक क्या हो जाएंगे, इसीलिए सभी शून्यक क्या हो गए, सभी शून्यक या सभी मूल क्या हो गए, पहला मूल क्या दिया था यहाँ पे, पहला शून्यक 1,
ठीक है, दूसरा शून्य आ गया ये 2 और तीसरा शून्य आ गया -3। ठीक है, आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।